फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम देखेंगे फोर्टिफिकेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा 3, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट होता है फोर्टिफिकेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फोर्टिफिकेशन का मतलब है आपकी जो फूड सप्लीमेंट्स है उसमें आप अलग से क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन कर रहे हो, अपना जो भी फूड है उसको इनहेंस करने के लिए, फूड क्वालिटी को इनहेंस या बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं वो देखेंगे हम लोग आज। तो टाइप्स ऑफ फोर्टिफिकेशन में फर्स्ट है बायो फोर्टिफिकेशन, सेकंड है माइक्रोबियल फोर्टिफिकेशन, थर्ड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन एंड फोर्थ है होम फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये 4 टाइप के फोर्टिफिकेशन देखेंगे, मतलब कि ये 4 इंडस्ट्रीज में किस तरह से हम लोग एड ऑन करते हैं न्यूट्रिशन का या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्स का। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन। अब बायो फोर्टिफिकेशन से हम लोग क्या समझते देखेंगे, द प्रोसेस थ्रू विच फूड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज टर्म्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फूड क्रॉप्स नाम से हमको समझ में क्या आ रहा है कि जो अनाज है, ठीक है, जो हमारे गांव में खेतों में हम लोग उगाते हैं, उसकी क्वालिटी, उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो चीजें ऐड की जाती है जिससे प्लांट ग्रो हो, उसको हम लोग कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इसके एग्जांपल में आयरन बायो फोर्टिफिकेशन किसका किसका करता है, राइस, बीन्स एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, इसके अंदर आयरन मिलाया जाता है बायो फोर्टिफिकेशन के लिए। जिंक किसका किसका बायो फोर्टिफिकेशन कर रहा है, व्हीट, राइस, बीन, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न। ठीक है, विटामिन ए किसका कर रहा है, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न। तो इस तरीके से हमने क्या है कुछ चीजें ऐड ऑन करी, मिलाया उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या है ये अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग माइक्रोबियल फोर्टिफिकेशन। अब माइक्रोबियल से समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऐड करेंगे हम लोग, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्टिफिकेशन की प्रोसीजर होगी, मतलब जो भी हमारा न्यूट्रिशन है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट डलेगा और उसकी वजह से उसकी गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट रूट एंड माइक्रोब्स, मतलब जो प्लांट रूट होता है, जड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, पौधों की। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, उनकी बातें हो रही है यहाँ पे। इन द राइजोफियर, अब राइजोफियर क्या है, हमारी मिट्टी की एक परत होती है। ठीक है, जब हम लोग मिट्टी को पढ़ते हैं, हमने मिट्टी के बारे में लेयर्स पढ़ी हुई है। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी स्कूल्स में, हमने मिट्टी की परतें पढ़ी है, तो उसमें एक परत होती है राइजोफियर। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या होता है, प्लांट रूट और माइक्रोब मिलके एक्शन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। तो ये क्या कर रहा है, रिसेंट रिसर्च हैज बीन डन ऑन द रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉइल माइक्रोब्स इन द बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन जो हो रहा है अनाज का, ठीक है, जिसके अंदर क्या है प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है उसके बारे में आप जानकारी ले रहे हो, तो उसी के बारे में और रिसर्च की गई। तब पता चला कि जो माइक्रोब्स है वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जड़ की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए, फूड प्लांट को जो फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है, थ्रू द माइक्रोब्स, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्लांट्स की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बात की राइजोबैक्टीरिया की, जिसको पीजीपीआर भी बोलते हैं। इन प्लांट ग्रोथ एंड डिफेंस इट प्लेज अ मेजर रोल इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ प्लांट ग्रोथ व्हेन कनेक्टेड विथ राइजोफियर प्लांट रूट्स। मतलब जब आपके जो प्लांट के रूट है वो राइजोफियर वाली जो लेयर है किसकी, सॉइल की, मिट्टी की, उससे जब क्या करता है अटैच रहता है, तब क्या करते हैं हम लोग पीजीपीआर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये किन किन चीजों में काम करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से उसकी ग्रोथ भी करेगा और डिफेंस भी करेगा, मतलब उसको बढ़ाएगा भी प्लांट की ग्रोथ को, और क्या डिफेंस मतलब बचाएगा भी किससे, कीड़ों से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, राइजोबैक्टीरिया इस तरह से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सेलेनियम एसी। सेलेनियम का हमारी बॉडी में क्या यूज होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। ठीक है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसके एक्टिविटी में हमको हेल्प करता है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आप जिंक की बात कर ले, सोडियम की बात कर ले, है ना, कैल्शियम की बात कर ले, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, इसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेलेनियम क्या कर रहा है, इट इज अ सिग्निफिकेंट मेटालॉइड ट्रेस एलिमेंट इन ह्यूमन डाइट। ठीक है,
तो ये क्या है, एक टाइप का मेटोलॉइड, मतलब मेटल ट्रेस है, ठीक है। मेटल प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन के रूप में या तो फिर सेलेनियम में, पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इट कैन प्रिवेंट कैंसर, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी खुद ही क्या कर रही है, प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है, किसके, कैंसर के लिए। अब ये क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो ये क्या फाइट करता है मिलके, ठीक है। तो ये एक टाइप की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, ओके। तो इतना हमको समझ में आ गया सेलेनियम क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए और हमारी फूड के लिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट हमको क्यों ऐड करना है हमारी फूड प्रोसीजर में जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, आयरन। आयरन हमको पता है आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। आयरन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्लांट्स एक्वायर Fe थ्रू टू स्ट्रेटेजीज। अब जो आयरन है उसको दो स्ट्रेटेजीज से क्या कर रहा है, प्लांट ले रहा है, ठीक है। अब वो दो स्ट्रेटेजीज कौन सी है, फर्स्ट है डाइकोटाइलो टाइलोडोनस प्लांट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इट प्लेस रिडक्शन स्ट्रेटेजी, ये क्या कर रहा है, रिडक्शन स्ट्रेटेजी का प्ले करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन एसिड है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसकी वजह से फेरस और फेरिक एसिड नाम के जो एसिड होते हैं वो क्या होंगे, कम होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब ये दूसरा कौन सा है, मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट, ठीक है। मोनोकोटाइलेडोनस जो प्लांट है ये क्या करेगा, कैलेटी स्ट्रेटेजी को प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो फेरिक एसिड है उसका अपटेक जो जड़ों में होगा वो मजबूत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो काम कर रहा है, एक स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, रिडक्शन जो कम करेगा, और दूसरी स्ट्रेटेजी में वो बढ़ाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, जिंक। जिंक हमारी बॉडी में क्या काम करता है देखते हैं हम लोग। तो इट इज ओनली मेटल रेसिडेंट इन ऑल एंजाइम क्लासेस, मतलब क्या है, ये भी एक टाइप का मेटल एंजाइम है, एंड मोस्ट प्रोफ्यूज ट्रांजिशन मेटल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर आयरन। और आयरन के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी की अपटेक के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, सिमिलर हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जिंक की प्रोसीजर या उसका काम देख सकते हैं। हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जब हम पढ़ चुके हैं तो जिंक का क्या काम है, आयरन का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन। तो ये क्या करता है, ठीक है। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल नाम से भी जानेंगे जो कि फैक्ट्रीज में यूज हो रहा है, कमर्शियल भी बोलते हैं फैक्ट्रीज से रिलेटेड चीजों को, और लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग टू कॉमनली कंज्यूम फूड, मतलब जो आप एडिशनल फूड आपके घर में यूज करते हो, डेली यूज में आती है, उसमें बड़ी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहा है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में एक टेबल भी देखा था जिसमें सॉल्ट के अंदर क्या मिलाया जा रहा था, आयोडीन को मिलाया जा रहा था, है ना। तो वो टेबल एक बार देखना आप। तो ये क्या है, फूड्स लाइक सॉल्ट, फ्लोर, ऑयल, शुगर एंड कंडिमेंट्स, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें होती है जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो हम घरों में खरीद के ला रहे हैं और डेली यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या बेनिफिट एडिशनल चीजें आप कर सकते हो। जैसे सॉल्ट हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, शुगर हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसमें वो लोग क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, होम, हाउस होल्ड और कम्युनिटी फोर्टिफिकेशन, ठीक है। हम लोग घरों में किस तरीके से फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं या करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ देखेंगे, एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग प्रैक्टिकल वेज ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट टू फूड एट हाउस होल्ड लेवल, मतलब कि हम बहुत सारे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं कि खाने के साथ में एक सप्लीमेंट एक्स्ट्रा कैसे लिया जाए। जैसे अगर अभी ठंड के टाइम पे आंवले का सीजन है, या बारिश के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे जो मैंगो का सीजन है, तो वो आप घर में लेके आते हो, फिर उसको क्या करते हो, खाते हो, डेली डाइट में लेते हो। जब भी आपका जिस भी क्या है मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट आपको अवेलेबल है, तो वो क्या कर रहे हो आप, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड ऑन कर रहे हो आपकी डाइट में, जिसकी वजह से आपको क्या है, उसका न्यूट्रिशन मिले और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये क्या है, हाउस होल्ड प्रैक्टिस, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट या फोर्टिफिकेशन की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमारे डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग,
फोर्टिफिकेशन की प्रोसीजर। तो इसी के लिए बहुत सारे क्या है हम लोग प्रैक्टिकल करते रहते हैं घरों के अंदर। स्पेशली टू कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स फॉर यंग चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि बच्चे इजीली किसी भी चीज को खाते नहीं है, फेंक देते हैं, है ना। तो बच्चों को हम तरह तरह की चीजें बना के खिलाते हैं, ठीक है। अब क्या है, दिस अप्रोच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंटेशन ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड कैन बी टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फूड सप्लीमेंटेशन। और इसको और क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड, मतलब जो एक्स्ट्रा में फूड आप खा रहे हो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे क्या है, पालक नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, तो उसका पराठा बना के खिला रहे हो आप, तो ये क्या है, एक टाइप का हाउस होल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। इसके साथ में बच्चे जब क्या है मेडिकेशन नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं, उसका पाउडर बना के पानी के साथ में मिला के उसको पिला देते, तो ये भी क्या है, एक टाइप का फूड फोर्टिफिकेशन। पर ये किसका वो आ जाएगा डिवीजन, हम क्या बोल देंगे इसको, हाउस होल्ड या होम। मतलब आप उसको माइंड डाइवर्ट करके कैसे भी किसी भी तरीके से खिला रहे हो, किसी दूसरी चीज में एड ऑन करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन, पर किस क्लासिफिकेशन में, हाउस होल्ड। तो इसी तरीके से हमने चारों इंडस्ट्रीज के अंदर फूड फोर्टिफिकेशन की प्रोसीजर देखी। अब जैसे ही फोर्टिफिकेशन का नाम आएगा तो आपको याद रखना है कि फूड में किसी ना किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने पढ़ा है, अगर आपको देखना हो तो एक बार वो वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्टिफिकेशन ऑल ओवर हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ फोर्टिफिकेशन क्या होंगे।